यहाँ के लोग अपने नाली की सफाई अपने हाथों से करते हैं। वही नाली कोई भी विकास होता है तो इस मोहल्ले में नहीं आता है। कोई कह रहे हैं अपने हाथ से साफ करते हैं हम लोग नाली अपने हाथ और क्या। नहीं, प्रधान जी को क्या बुलाया जाए? एक बार बुलाते हैं, नहीं आते हैं तो क्या बार बार बुलाया जाए? सामने तो ये अगर कोई काम हुआ होता तो इस तरीके से रोड रहता है। कोई भी साधन यहाँ आने से लिए कोई इमरजेंसी होता है, एम्बुलेंस आने के लिए सोचता है कि हम जाए कि ना जाए। इस मोहल्ले में एक भी आवास नहीं आया है। इस गांव मोहल्ले में एक भी आवास नहीं आया अभी तक। कि किस प्रकार से नाली में पानी लगा है और नाली का पानी जो है बह नहीं रहा है। तो मैं खुद भरा हूँ, 2 साल हो गया, अभी तक आया नहीं आवाज। रोड की वजह से यहाँ कोई भी साधन आने के लिए तैयार नहीं। आता भी है तो 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पहले वहीं पर छोड़ देता है। नमस्कार, हिंदी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। निकाय चुनाव नज़दीक आ गया है और जब चुनाव आता है तो लोग खुलकर अपनी समस्या को सामने रखना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ हैं। वार्ड नंबर 1 में मौजूद है। महाराजगंज जिले के आदर्श नगर पंचायत आनंद नगर का ये वार्ड है और इस वार्ड के कुछ लोग हैं जो अपनी बात को रखना चाहते हैं। सबसे पहले एक नज़ारा दिखाऊंगा कि जरा एक बार ये दिखा दीजिए किस प्रकार से गंदगी है और आगे नाली की भी स्थिति खराब है इस वार्ड की, और साथ ही साथ जो सड़क की स्थिति है वो भी बहुत अच्छी नहीं है। सड़क भी दिखाने का प्रयास करूंगा अपने सहयोगी से। आगे तक सड़क खराब है और कुछ स्थानीय लोग हैं अपनी समस्याओं को, अपनी बातों को हमारे माध्यम से जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इन्हीं लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे क्या कुछ यहाँ की समस्याएं। क्या नाम है आपका? एहसानुल हक। ये बताइए कि आप पूर्व प्रधान है। ये बताइए कि आपका ये नया वार्ड नगर पंचायत में जुड़ा है और स्थानीय लोगों ने हमसे संपर्क किया, तो ये बताइए क्या कुछ यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं? सबसे बड़ी समस्या यहाँ के रोड की है, सड़क की, और नाली की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है। नाली व पानी निकलने का और सड़क का बहुत जबरदस्त वो है यहाँ पर। तो आप भी पूर्व में प्रधान रह चुके हैं और भी जो प्रधान इस समय वर्तमान के होंगे निवर्तमान प्रधान, क्योंकि अब ये क्षेत्र नगर पंचायत में आ चुका है, तो उन्होंने उनसे आप लोग नहीं कहें कि इस प्रकार कुछ विकास करवाइए, सड़क पानी और नाली वाली का ठीक करिए? कहा गया था, उनसे कहा गया था, जो प्रधान थे, इसके पूर्व प्रधान थे, उनसे कहा गया था। उन्होंने सड़क को नपवाया था। यहाँ के सेक्रेटरी और जेई आए थे, नापे भी थे, लेकिन पता नहीं क्या किया कि यहाँ के पैसे वो कहीं और ट्रांसफर कर दिया, जिससे ये सड़क अधूरे में रह गई। आपका क्या नाम है? नवीन नाम है। सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बताइए, चाचा जी पूर्व प्रधान है, बता रहे हैं समस्या। ये बताइए यहाँ की समस्या है, आप लोग अपने प्रधान से या फिर अब तो नगर में आ चुका है, जो नगर के अध्यक्ष हैं, आप लोगों ने उनसे नहीं संपर्क किया कि अब प्रधान जी से नहीं हो पा रहा है तो अध्यक्ष जी अब आपके हिस्से में आ गया तो कुछ हो पाए? नया करिए। विस्तार है, विस्तार क्षेत्र के नाते, और एक काम पेंडिंग में है। कई बार प्रोसेस नपा उपा के गया, कोई काम नहीं हुआ, सब कुर्रम पूरा हो गया कागज पे ही। उसके बाद तब से 8 साल जिला पंचायत सदस्य से उस समय के कार्यकाल में रोड बना था। लमसम 8 से 10 साल हो जा रहा है। तो इस वार्ड की मुख्य समस्याएं बताइए, क्या क्या सड़क है और नाली भी हम देख रहे हैं, अभी ये दिखाने का सबसे पहले तो रोड है बहुत ज़्यादा। अगर जो कोई एम्बुलेंस आ रहा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रहा है लोगों को, यहाँ कोई गाड़ी आ नहीं पा रहा है। और दूसरे नंबर समस्या है साफ़ सफाई का, और तीसरा नाली। और यहाँ पे इस मोहल्ले में एक भी आवास नहीं आया है। इस गाँव मोहल्ले में एक भी आवास नहीं आया अभी तक। सरकार तो कहती है कि आवास प्रधानमंत्री आवास योजना जो है मुख्य योजनाओं में से एक है और गांव-गांव में इस योजना को पहुंचाया जा रहा है, तो आखिर क्यों पिछड़ गया? जब लोग दिखाते हैं तो कहते हैं कि अभी महाराजगंज में है। कौन कहता है? कंप्यूटर पे कौन कहता है? नगर पंचायत पे जब वो लोग आधार कार्ड लेके जाते हैं आवास वाला, तो कहते हैं अभी जांच में है। नगर पंचायत के लोग कहते हैं कि अभी महाराजगंज यहाँ जांच में है, अभी कुछ दिन समय लगेगा अभी। फिर अब बता रहे हैं सब लोग चुनाव के बाद होगा, आचार संहिता लग गया है, उसके कारण से कुछ काम हो नहीं पा रहा है लोगों को। सबसे ज़्यादा समस्या तो 60 साल वृद्धा पेंशन सबसे ज़्यादा समस्या है लोगों को। बहुत आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शमीम है। आप भी इसी वार्ड के हैं? हाँ, इसी का। तो ये बताइए कि क्या कुछ समस्याएं इस बार, तो अब आपका ये क्षेत्र नगर में जुड़ चुका है, तो नगर में जुड़ने से क्या कुछ उम्मीदें हैं कि अगर इस बार चुनाव होने के बाद किस प्रकार से आपके वार्ड का विकास होगा, किन मुद्दों पर यहाँ की जनता वोट करेगी और किस उम्मीद के साथ वोट करेगी कि अगर इस बार चुनाव होने के बाद क्या कुछ बदलाव होगा? अब मेन मुद्दा यही है,
सड़क मेन तो सड़क है, नाली है, मेन मुद्दा तो यही है। और दूसरी बात क्या ना भैया, जो गरीबों का जो आवास आ रहा है तो वो भी दिक्कत है, वो भी नहीं आ रहा है। अभी मैं खुद भरा हूँ, 2 साल हो गया, अभी तक आया नहीं आवास, आवास नहीं आया, अभी नहीं आया आवास। किसको वोट देने का सोच रहे हैं? अब भाई अब जो वो हिसाब से काम करेगा, कौन काम कर रहा है? अब देखेंगे। मुस्कुराहट में आप जवाब दे देना, लेकिन खुल के नहीं बोले। आवास भी नहीं मिला अभी तो और खुल के बोलेगा नहीं, क्योंकि अभी जितने भी लोग हैं सब आपस के ही हैं, सब घर के ही हैं। नहीं नहीं उसके अगर वार्ड के बाहर की बात कर लें तब मैंने पूछा। देखिए जहाँ तक वो है, पहले आदमी अपना घर का देखता है, बाद में बाहर जाता है। पहले आदमी अपने गांव का देखेगा, जो भी समस्या हो गया, दूर जाते जाते समय लगेगा, गांव में रहेगा तो आदमी तुरंत पकड़ लेगा। पहले आदमी अपने क्षेत्र का देखेगा। कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे और लोग हैं, हालांकि समस्या सबको होती है, लेकिन बात करने में लोग हिचकिचाते हैं। हमको देखकर लोग इधर उधर चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने ही दिखा देंगे। ये भी थोड़ा आगे बढ़ के अपने सहयोगी से कहूँगा कि जरा एक बार दिखा दें कि नाली में किस प्रकार से पानी लगी हुई है और सड़क किस प्रकार से टूटी है। अपने सहयोगी से कहूँगा कि जाकर दिखा दें, क्योंकि स्थानीय लोगों ने हमसे संपर्क किया और अपनी समस्याओं को हमारे माध्यम से दिखाने का प्रयास लोग चाह रहे थे कि उनकी समस्याएं दूर तक पहुंचे। तो ये नया वार्ड बना है, वार्ड नंबर 1, और यहाँ की ये समस्याएं देख सकते हैं कि सड़क टूटी है और नाली फिर से एक बार कहूँगा कि ज़रा दिखा दें कि किस प्रकार से नाली में पानी लगा है और नाली का पानी जो है बह नहीं रहा है। तो कहीं न कहीं पहले ये गाँव हुआ करता था, अब ये क्षेत्र नगर पंचायत में जुड़ गया है और नगर पंचायत में जुड़ने के नाते लोगों की काफ़ी उम्मीदें भी हैं और लोग इसी उम्मीद को लेकर लोगों ने हमारे माध्यम से अपनी बात को आगे तक रखने का प्रयास किया। आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद साहिद, ये आपका मकान कहाँ पे है? गली में वार्ड गली में। आप लोग का ये क्षेत्र अब तो वार्ड में आ गया। हालांकि कुछ और लोग थे, जब कैमरा उनके सामने जा रहा है तो हट जा रहे हैं, बोलने से इनकार कर दे रहे हैं। कुछ लोग डरते हैं, आप नहीं डर रहे हैं? क्यों डरेंगे हम? समस्या बता दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नाली का पानी नहीं बह रहा है, सड़क टूटी है और पहले गांव हुआ करता था, अब नगर में है। तो नगर में आने से कितनी उम्मीद है आप लोग को कि कैसे विकास हो पाएगा? अब कोई अगर नया अगर यहाँ का अगर हो तो फिर प्रत्याशी तो होगा। कोई अगर प्रत्याशी यहाँ नया खड़ा हो तो फिर होगा, जीतेगा तभी ना होगा। अब प्रत्याशी तो कोई ना कोई जीतेगा ही, लेकिन नगर में आने से क्या लगता है कि स्थिति बदलेगी? बदल सकती है बदल सकती है, जी, उम्मीद है। बहुत उम्मीद है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फैज अहमद। ये बताइए कि स्थिति खराब है रोड का आपके वार्ड में, तो क्या लगता है कि नगर में अगर वार्ड आ गया है तो इस बार चुनाव के बाद क्या इस वार्ड की मुख्य समस्याएं हैं जिनको सबसे पहले नगर पंचायत की तरफ से दूर करना चाहिए? भैया हमें तो नहीं लगता है, इससे पहले भी कई बार वचन दे के गए हैं, नहीं सही हुआ है। पहले गांव हुआ करता था ना। हाँ, ये भी बात सबसे सही पहले है। तो ये जान लीजिए, यहाँ कोई भी ई रिक्शा आने के लिए तैयार नहीं होता है। किसी साधन को हम लोग मार्केट में करते हैं कि अच्छा हम अम्बेडकर नगर जाएंगे, वार्ड नंबर 1 में जाएंगे, कोई साधन यहाँ तैयार नहीं होता। ये सारी मजबूरी रोड की है, रोड की वजह से यहाँ कोई भी साधन आने के लिए तैयार नहीं, आता भी है तो 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पहले वहीं पर छोड़ देता है। अ, साधन नहीं आता है। कोई अब साधन पानी की निकासी कैसे होती है? पानी की निकासी के लिए कोई जगह नहीं है, जगह है भी तो एक ठो गड्ढा है, उसी में जाता है। फिर हम लोग जो है जेसीबी बुला के किसी तरीके से खाली करवाते हैं, कोई जगह नहीं है। प्रधान जी पहले हुआ करते होंगे आपके यहाँ, तो प्रधान जी से आप लोगों ने इन सब चीज़ों को लेकर नहीं शिकायत किया? बहुत शिकायत की है लेकिन कोई सुनवाई क्या नाम है प्रधान जी जो थे? नहीं। शाहिद प्रधान। शाहिद प्रधान। तो अब नगर में आ चुका है, आखिरी सवाल ले लेते हैं। अब नगर में अगर आपका वार्ड आ गया है, हालांकि प्रधान जी से आपने कहा लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, अब नगर में आने के बाद क्या लगता है कैसे? सामने तो ये अगर कोई काम हुआ होता तो इस तरीके से रोड रहता है। कोई भी साधन यहाँ आने से लिए कोई इमरजेंसी होता है, एम्बुलेंस आने के लिए सोचता है कि हम जाए कि ना जाए। तो उनसे ऊपर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास आप लोग नहीं गए हैं? नहीं गए अपने मुद्दे को लेकर? भैया हम लोग काफ़ी गए हैं, तो ये हुआ कि अच्छा चलिए पास हो गया है, कभी आएगा के चक्कर में कई साल बीत गए, अभी तक नहीं आया। नहीं आया। नहीं अब ये बताइए कि अब वार्ड नगर में आ गया है, नगर पंचायत आनंद नगर में आ गया है, तो अब अगर चुनाव के बाद क्या आप लोगों के मुद्दे हैं और क्या लगता है कि चुनाव के बाद किन मुद्दों को, किन समस्याओं को सबसे पहले दूर करना चाहिए? 3 बता दीजिए। कल के डेट में जो है मेरे विधायक जी आए हुए थे, कौन? चौधरी।
स्थिति? जी, तो उनसे जो है इसी मुद्दे को रोड को लेके बात किया गया है, तो वो बोले कि मतलब 2-4 महीने के अंदर सबसे पहले यही काम करवाया जाएगा। जी। विधायक जी ने कहा है। जी। और रोड के अलावा और क्या-क्या ज़रूरतें हैं वार्ड की जिनको चुनाव के बाद पूरा होना चाहिए? मेरे पूरे मोहल्ले की बात कर रहे हैं, नाली कहीं का सही नहीं है, सबसे पहले तो नाली का काम करवाया जाए, जहाँ से पानी पास होता है। अपने हाथ हाँ, से क्या कह रहे हैं? अपने हाथ से साफ करते हैं हम लोग नाली। नाली अपने हाथ से और साफ क्या? करते हैं। देखिए बहुत दयनीय बात, बहुत खराब इन्होंने बात कहा कि नाली अपने हाथ से साफ करते हैं। तमाम घरों का पानी, तमाम गंदगी इस नाली में होती है और ये वार्ड अब नया हालाँकि जुड़ा है नगर पंचायत में, तो हम इसके ज़िम्मेदार नगर पंचायत को नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसके ज़िम्मेदार जो यहाँ के ग्राम प्रधान थे वही हैं, क्योंकि जो साफ-सफाई की व्यवस्था है वो मूलभूत सुविधाओं में से एक होती है कि अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम साफ-सफाई तो करवा दें। ये भाई साहब बता रहे हैं कि नाली अपने हाथ से साफ करते जी, अपने हाथ से करना पड़ता है भाई। अपने हाथ से हम लोग बहुत ये पूरा भर जाता है, पूरे इतना पन्नी इतना कचड़े हो जाते हैं, अपने हाथ से करना पड़ता है। हैं। प्रधान जी को नहीं बुलाते थे? हाँ? प्रधान जी को नहीं बुलाते थे कि सफाई करवा दीजिए? नहीं, प्रधान जी को क्या बुलाया जाए, एक बार बुलाते हैं, नहीं आते हैं, तो क्या बार-बार बुलाया जाए? काफ़ी लोग पब्लिक यहाँ की काफ़ी लोग परेशान हैं। एक भैया बता रहे थे कि आवास-वास भी नहीं दिए हैं किसी को। नहीं तो यहाँ यहाँ लोग कहते यहाँ हैं, तो एक आवाज़ नहीं आया है। यहाँ एक आवास नहीं आया, बाकी हर मोहल्ले में आया, खाली यही एक रतनपुर ईदगाह मोहल्ला है, जो एक सबसे आवास नहीं पिछड़ा आया और है। सबसे मध्यम परिवार, रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी निकालते हैं, रोज पीने वाले व्यक्ति हैं। किससे कहने जाएंगे बेचारे, अपने काम से फुर्सत नहीं मिलता है। सफाई कर्मी आते थे महीने में एक बार। इस समय से नहीं, जब सीमा विस्तार हो गया, इससे पहले कई बार तो मैं मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला उनका, फिर उसके बाद वीडियो साहब ने उसको रेला, फिर इसके बाद फिर वो आया, कहने लगा आपकी वो किस तरीके से कर रहे हैं। प्रधान जी का है? नहीं, वो जो मतलब वो थे, जो सफाई कर्मी थे, तो उसके बाद क्या है, भाई आप साफ सफाई करो, हमारे वहाँ आओ, 2 लोग को तुमको अलर्ट किया गया है, क्यों नहीं आते हो, तुम झाड़ू नहीं लगाते हो, नाली ना साफ नहीं करते हो, हैं। उसी चीज़ के मुद्दे को लेकर हम लोग भाई अब मैदान में हैं। अब सभासदी चुनाव है। आप भी लड़ रहे हैं? हाँ, माता जी है, चुनाव लड़ रही हैं हमारी सुमन देवी। सबसे पहले आने के बाद सबसे पहले नाली और रोड का काम कराऊंगा, और उसके बाद आवास, वृद्धा पेंशन 60 साल, राशन कार्ड, शादी अनुदान का सब काम कराऊंगा आने के बाद। मेरा बहुत ही उम्मीद है, इसी ईदगाह मोहल्ले से मैं, अभी मेरा जन्म क्रम यहीं से है, और यहीं से आगे ये तक अपना 6 साल राजनीति हो गया मेरा करते हुए। ये ना कोई भी विकास होता है तो इस मोहल्ले में नहीं आता है, कोई होता नहीं, कुछ कोई भी विकास होता नहीं है तो इस मोहल्ले में नहीं आ पाता, यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। अब उम्मीद है नगर में आने के बाद, उम्मीद है कि नहीं? अब आगे तो जीतने के बाद नगर में देखा आने ही के बाद, जाएगा। पद पे आने के बाद जरूर होगा, एकदम निश्चित रूप से होगा। चलिए, धन्यवाद। तो ये ईदगाह मोहल्ला था और वार्ड नंबर 1 है। हालांकि पहले ये ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था, इस बार ये नगर पंचायत आनंद नगर का हिस्सा है, और लोग बता रहे हैं कि यहाँ की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पे ना सड़क अच्छी है, ना नाली की सफाई होती है, ना जल निकासी हो पाती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ के लोग अपने नाली की सफाई अपने हाथों से करते हैं। वही नाली, जिस नाली में तमाम घरों की गंदगी, तमाम चीज़ें आती हैं, और उसी नाली की सफाई लोग अपने हाथों से करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी खराब है। हालांकि लोगों को ये उम्मीद है कि नगर पंचायत में क्षेत्र आने के बाद, चुनाव के बाद से शायद स्थिति सुधरेगी, और ये तो 13 मई के बाद ही पता चलेगा कि क्या वाकई इस वार्ड की स्थिति सुधर पाती है या फिर स्थिति ऐसी ही रहती है। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।